दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं डर्मीजन एनएफ क्रीम का। दोस्तों इस क्रीम में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है ऑफ्लोएक्सिन, ऑर्निडिजोल, क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट एंड इट्राकोनिजोल। अगर हम बात करें इस क्रीम के पैकिंग की तो इसका आउटर बॉक्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। उसी के अंदर आपको ये ट्यूब मिल जाती है जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अगर हम बात करें इस क्रीम के वेट की तो यहाँ पर मैंने इसकी 15 ग्राम की ट्यूब ले रखी है और ये 15 ग्राम की ट्यूब आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 85 रुपीज़ की मिल जाती है। अगर हम बात करें इस क्रीम के सेल्फ लाइफ की तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दे रखी है वो यहाँ पर प्रिंट है। मैं ये जानता हूँ कि ये जो मेरे पास क्रीम है ये एक्सपायर हो गई, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप जब भी कोई भी दवा मार्केट से परचेस करें, कोई भी क्रीम परचेस करें, तो सबसे पहले आप वहीं पर उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ इन्होंने दे रखी है एमआरपी रिफर टू कार्टन, यानी इसका जो कार्टन होता है उस पर इसका एमआरपी लिखा होता है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट सी ऑन द क्रीम, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है। तो आइए अब हम नज़र डाल देते हैं इसके मिलने वाले कॉम्पोजिशंस पर। तो जो अभी मैंने आपको वहाँ पर बेसिक सॉल्ट के रूप में बताया वही आपको यहाँ पर इधर देखिए कॉम्पोजिशन में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना वेट बाय वेट मिलता है ये यहाँ पर आपको दे रखा है। ऑफ्लोएक्सिन, ऑर्निडिजोल, क्लोबिटासोल, प्रोपियोनेट, इट्राकोनिजोल, ठीक है। और इसमें आपको जो प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं वो है मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन, ठीक है। क्रीम बेस है जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। स्टोरेज वगैरह दे रखी है। डोज यहाँ पर इन्होंने बताया है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जिसके बारे में मैं आपको आगे अभी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद आई, ठीक है, आंखों में जाने से इसको आपको बचाना है। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी बाहरी यूज के लिए ये बनाई गई क्रीम है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसे इंडिया में कौन सी कंपनी बनाती है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेड इन इंडिया बाय श्री राम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और जो इसको मार्केट में प्रोवाइड कराती है वो है एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी क्रीम होती है, अभी मैं आपको आगे इसके फायदे के बारे में भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कीप द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। कीप ट्यूब टाइटली क्लोज्ड आफ्टर यूज, जितने बार भी आप इसको यूज करें, ठीक है, उतने बार इसके कैप को अच्छे से बंद कर दें। अब मैं आपको इसकी क्रीम दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए येलो कलर की इसकी कुछ इस तरह की क्रीम होती है, ठीक है। और बहुत ही इसकी जो फ्रेगनेंस है यानी खुशबू है बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं इस डर्मीजन एनएफ क्रीम के फायदों के बारे में, यानी इसका इस्तेमाल आप किस लिए करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी डर्मीजन एनएफ क्रीम है ये खास तौर से विभिन्न तरह के स्किन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए काम में लाई जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय आप इस डर्मीजन एनएफ क्रीम का इस्तेमाल करके उस इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारी डर्मीजन एनएफ क्रीम है इसके जो गुण होते हैं वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होते हैं, यानी कि ये दोनों ही तरह के फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में प्रभावी होती है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ-कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फंगल इन्फेक्शन कहीं पर भी हुआ है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दाद, खाज, खुजली में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोराइसिस हुआ है अगर तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी से पुरानी खुजली को भी ठीक करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है ये क्रीम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पैरों की उँगलियों के बीच में एथलीट फुट फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जॉकिच में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी जांघों के बीच में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रिंग वर्म यानी कि दाँत जो मैंने आपको बता ही दिया, रिंग वर्म में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बेड सोर में भी आप इसको
इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लाल चकत्ते वगैरह पड़ गए हैं या सिर पर होने वाला स्किन इन्फेक्शन, इन सब में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर अगर आपके इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर अगर आपकी तेज़ खुजली हो रही है या बहुत ही ज़्यादा लाल है, ठीक है, या सूजन है, तो वहाँ पर अगर आप इस डर्मीजेन एनएफ क्रीम को लगाते हैं तो वहाँ पर उसकी लालीपन, स्वेलिंग और क्या कहते हैं उसको, खुजली को ये कम करता है और आपको आराम दिलाता है। तो बहुत ही दोस्तों फ़ायदेमंद होती है ये डर्मीजेन एनएफ क्रीम, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करके देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको कहाँ-कहाँ नहीं लगाना है। तो इसे आपको अपने चेहरे पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पिंपल्स और एक्ने पर भी आपको इसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपको इससे किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसका इस्तेमाल आपको अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इसे आपको कैसे लगाना होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जहाँ पर भी आपको इसे लगाना है, ठीक है, आपको अपनी उँगली को बिल्कुल साफ कर लेना है और आपको इस क्रीम को अपने उँगली पर लेकर के उस जगह पर अप्लाई करना होता है जहाँ पर आपके फंगल इन्फेक्शन है या फिर आपके जहाँ पर भी दाद है या कुछ भी है, ठीक है? और उसके बाद आपको अपने हाथ को अच्छे से धुलना होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको इसे लगाना है और दोस्तों आप इसको दिन में 2 बार लगा सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम, ठीक है? या फिर आप इस क्रीम को लगाने से पहले अपने स्किन डॉक्टर से सलाह लेकर के अगर आप इसको लगाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि हर एक पेशेंट की उसकी समस्या की गंभीरता को देखते हुए ही डोज़ बताए जाते हैं कि दिन में आपको इसे 2 बार लगाना है या 3 बार लगाना है या किसी क्रीम के साथ मिलाकर लगाना है। तो ये आपको आपके डॉक्टर आपकी बीमारी को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताएँगे, ठीक है? तो मैं तो आपको ये एडवाइस दूँगा कि इस क्रीम को लगाने से पहले आप अपने स्किन डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें। तो आइए अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे तो इसका किसी भी तरह का कोई भी गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जो आपको नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं वो है बर्निंग सेंसेशन, यानी जहाँ पर आपने इसको लगा रखा है वहाँ पर आपको तेज़ जलन महसूस होना या फिर वहाँ पर ज़्यादा लाल हो जाना या बहुत ही ज़्यादा खुजली आपको महसूस हो रही है या फिर त्वचा जो है वो सूख रही है काफ़ी ज़्यादा, तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट जिनको हम नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं, अगर ये है आपके साथ तो उस समय आप इसको लगाना बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है? तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो दोस्तों इसका जो प्रिकॉशन है पहला तो ये है कि जो महिलाएँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और अगर वो अपने ब्रेस्ट के निप्पल के आस-पास अगर इस क्रीम को लगा रही हैं, तो सबसे पहले आपको उसे अच्छे से धुल लेना है, उसके बाद ही आपको इसको मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाना है, ठीक है? और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेते हुए ही इस क्रीम का इस्तेमाल करना है, ठीक है? और दोस्तों इसे आपको बच्चों को लगाने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले करके ही इसको लगाना है और इसको आपको अपने आँख, नाक, ठीक है? और मुँह में जाने से बचाना है, ठीक?